गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए एक बार फिर से मैं यानी कि द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल A1 मैथमेटिक्स में। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी IIT JEE में आ चुके हैं। तो आज भी हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं एंड टॉपिक इज व्हाट। बोर्ड पे देखो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ट्रेस होता क्या है। एक बात आप हमेशा याद रखना कि ट्रेस जो होता है वो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। दैट मीन्स ट्रेस हर मैट्रिक्स का नहीं निकाला जा सकता है। ट्रेस सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है बच्चों कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना हो तो क्या करोगे। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना हो तो उसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, ये मेन डायगोनल का एलिमेंट क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो लेफ्ट साइड के, जो लेफ्ट हैंड के अपर साइड से राइट हैंड के लोअर साइड का जो डायगोनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ट्रेस में क्या करना है कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस हों, या वो ऑर्डर 2 का हो, ऑर्डर 3 का हो, ऑर्डर 4 का हो, डजंट मैटर, जिस मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना है उस मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे और मुझे मिल जाएगा क्या, उस मैट्रिक्स का ट्रेस। इट्स वेरी इजी ना। आओ देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। ट्रेस ऑफ a square matrix, trace of a square matrix A is denoted by TRA। ट्रेस को हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, TR और स्मॉल ब्रेसेस में आप A लिख लो, वो होता है ट्रेस। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय TRA and defined as sum of its main diagonal elements, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो मुझे मिल जाता है क्या, ट्रेस मिल जाता है। ऑलराइट बच्चों, जैसे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है A11, A12, A21, A22, तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है। अब इस ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का जब ट्रेस निकालना हो तो ट्रेस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जल्दी से बताओ। इसके मेन डायगोनल को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, और मेन डायगोनल तो यही होगा। इसका मतलब A11 प्लस A12। अगर हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सपोज दैट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रेस चाहिए तो ट्रेस इज नथिंग बट व्हाट,
sum of its main diagonal elements. That means we have to add a11, a22 and a33. Then we get what? Trace of matrix B. ठीक है, तो ये काफी आसान है, हाँ, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, जब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा, है ना. अब एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं. ये तो जैसे मान लो ये तो जनरल वे में हो गया. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट ए. ठीक है, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है -1 0 2 3 1 -1 एंड 5 6 9, और मुझे बताना है कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा. दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ इट. सो फॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ इट? क्या होगा बताओ जल्दी से. इसको ऐड करना होता है, सिंपल है. -1 + 1 हो गया 0 एंड 0 + 9 हो गया 9. तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या मिल गया? 9 मिल गया. तो ट्रेस इज नथिंग बट सम ऑफ इट्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, ये बात समझ में आई? ऑलराइट. तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं. ट्रेस के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, तो आइए हम लोग देखें कि ट्रेस के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं. बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो आइए देखते हैं बच्चों कि ट्रेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं. तो जो पहला प्रॉपर्टीज है ट्रेस का वो क्या है? Trace of K is equals to K trace of A, where K is any scalar, where K be any scalar. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, उस मैट्रिक्स में मैंने किसी भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे मैट्रिक्स मिला उस मैट्रिक्स का ट्रेस, और फिर किसी बच्चे ने क्या किया कि पहले ट्रेस निकाल दिया, फिर उसमें के का मल्टीप्लाई कर दिया उस स्केलर का, देन वी गेट सेम आंसर. ठीक है, आप इसको यहाँ पे एक एग्जांपल से देख सकते हो. सपोज दैट अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो अगर मैंने इसमें k का मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी गेट व्हाट? जल्दी से बताओ, है ना. अगर मैंने k का मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी k, 2k, 3k एंड 4k. एंड नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि k a का ट्रेस निकाल रहे हैं. तो क्या मिलेगा? k + 4k = 5k. जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं. तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? k + 4k = 5k आ जाएगा. ठीक है जी. अब उसके बाद जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या कहता है कि पहले ट्रेस ले लो, फिर k का मल्टीप्लाई करके देखो, और देखो ना ये दोनों इक्वल आएगा. ठीक है, तो अगर मैंने पहले ट्रेस ले लिया तो ट्रेस इज व्हाट? 5, है ना. a का ट्रेस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और फिर मैंने k का मल्टीप्लाई कर देना है उसमें. तो देख लो यहाँ पे ट्रेस ऑफ ये देखो इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, ये भी 5 हो जाएगा. ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टीज था कि ट्रेस ऑफ k = k ट्रेस ऑफ a. अब इसको याद कैसे रखेंगे कि भाई k जो है वो बाहर निकल के आ गया है. जैसे कि हम लोग ट्रांसपोज पढ़े थे ना, तो ट्रांसपोज में देखो ऐसे कुछ पढ़े थे. प्रॉपर्टीज ये वाला जो था, इसमें k जो था वो बाहर कूद के भाग जाता था. तो जब बाहर आता था k, उसी तरह से बिल्कुल यहाँ भी है बच्चों कि k जो है वो बाहर कूद जाएगा. ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टीज था. दूसरा प्रॉपर्टीज ये है कि ट्रेस ऑफ k1a + k2b = k1 ट्रेस ऑफ a + k2 ट्रेस ऑफ b, where k1 and k2 will be what? स्केलर. ठीक है, k1 और k2 जो है वो कोई स्केलर नंबर है, तब ट्रेस ऑफ k1a + k2b = k1 ट्रेस ऑफ a + k2 ट्रेस ऑफ b. और इसको आप लोग प्रूव भी कर सकते हो एग्जांपल के थ्रू. a = कोई मैट्रिक्स ले लो, b = कोई मैट्रिक्स ले लो, लेकिन ध्यान रखना कि a और b जो भी हम लोग मैट्रिक्स लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए.
ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो ट्रेस ऑफ k1a प्लस k2b और k1 k2 कोई भी दो स्केलर्स ले लो, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये उसको सेटिस्फाइड करते हुए आए, है ना। एंड लास्ट वन प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, ट्रेस का। तो जो लास्ट वन प्रॉपर्टीज है वो देखो क्या है, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। मतलब ए बी का ट्रेस और बी ए का ट्रेस ये दोनों जो है आपस में होता है इक्वल, प्रोवाइडेड ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट। इसका मतलब कि ए बी और बी ए यदि दोनों एग्जिस्ट करता है तो ही ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए होगा। और ए बी और बी ए कब एग्जिस्ट करता है बच्चों, ए बी और बी ए तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होगा, वो भी सेम ऑर्डर का, ठीक है। अगर ए बी और बी ए सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है देन ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट। वरना जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया हुआ था कि ए बी मे बी एग्जिस्ट एंड बी ए मे नॉट बी एग्जिस्ट, एंड बी ए मे एग्जिस्ट, ए बी मे नॉट बी एग्जिस्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो बी ए भी एग्जिस्ट करे, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि बी ए एग्जिस्ट करता है तो ए बी भी एग्जिस्ट करे। और अगर ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चों तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि ए बी और बी ए सेम ऑर्डर का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये ट्रेस जो था काफी छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ट्रेस पे ये जो ट्रेस की प्रॉपर्टीज हैं वो बस 3 प्रॉपर्टीज है ना। और ट्रेस के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, एक क्वेश्चन हम लोग ट्रेस के ऊपर करते हैं। सो बिफोर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेस। एंड क्वेश्चन इज व्हाट, इफ ए इज इक्वल्स टू, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 iota iota 0, देन फाइंड ट्रेस ऑफ a to the power 10। अरे ये क्या, a to the power 10 का मुझे ट्रेस फाइंड करना है। तो फिर आपको तो यही लगता होगा ना कि a to the power 10 मतलब a का मल्टीप्लाई करो 10 बार, ठीक है। फिर तो ये काफी लंबा चौड़ा जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो देखते हैं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, करना तो पड़ेगा। चलो करके देखते हैं कि होता क्या है। ऑलराइट, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों, A इज इक्वल टू 2 i 0, ठीक है। तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, ए स्क्वायर बताओ क्या, a इंटू ए, ठीक है। तो क्या है, देखो फर्स्ट रो को लोगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी से करो। 2 2 जा 4 एंड माइनस सॉरी प्लस आई स्क्वायर, 4 प्लस आई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, एंड फर्स्ट रो को लोगे, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 2 में आई का मैंने मल्टीप्लाई करा 2i एंड आई में मैंने 0 का मल्टीप्लाई करा प्लस 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकेंड रो को लेना है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो i में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया 2i प्लस i में 0 का मल्टीप्लाई हुआ 0, एंड फिर मैंने फर्स्ट सेकेंड रो को लिया और सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, i में i का मल्टीप्लाई हुआ दैट इज i स्क्वायर एंड प्लस 0। तो यहां से मुझे एक बहुत ही अच्छा सा मैट्रिक्स मिला बच्चों। देखो क्या मिल रहा है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 दैट मीन्स 4 - 1 we get 3, 2i plus 0 2i and 2i plus 0 2i, i square that means -1। अब सुनो ध्यान से, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, a क्यूब भी निकाल लेते हैं, a क्यूब। अब जरा से देखो a क्यूब क्या होगा, 3 2i -1। a क्यूब का क्या मतलब है, a स्क्वायर इंटू a। तो जब a स्क्वायर में a का मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब आ जाएगा ना। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर का वैल्यू रख दिया और मैंने इसमें a का मल्टीप्लाई कर देना है 2i
0। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 एंड प्लस 2i स्क्वायर, ऑलराइट, 2i स्क्वायर। एंड फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 3i प्लस 0, 3i प्लस 0। फिर मैंने सेकेंड रो को लेना है और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4i एंड माइनस i, और यहाँ पे 2i स्क्वायर, 2i स्क्वायर एंड 2i स्क्वायर एंड माइनस 0, ठीक है। अब चलो इसको कैलकुलेट करो, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 3i, यहाँ देखो 4i माइनस i दैट इज 3i एंड आई स्क्वायर का वैल्यू -1 दैट इज -2। चलो अब जरा सा ऑब्जर्व करते हैं, कुछ तो ऑब्जर्व करने लायक अब हो गया है। ऑब्जर्व क्या करते हैं कि अगर मैं तुमसे पूछूं ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, तुम कहोगे कि सर ट्रेस ऑफ ए का तो मतलब बस इतना ही है ना कि मेन डायगोनल एलिमेंट को ऐड करना है। मैं बोलूंगा बिल्कुल बस इतना ही है कि मेन डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर लो और तो कुछ करना ही नहीं है। तो अगर मैं पूछूं ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, जल्दी से बताओ, 2 + 0 2। अगर मैं पूछूं ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बोलो, ए स्क्वायर किधर है, यहाँ है, मेन डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर लो, तो 3 - 1, 3 + -1 दैट इज 3 - 1 = 2। फिर मैं पूछूं बताओ ट्रेस ऑफ ए क्यूब क्या है, ट्रेस ऑफ ए क्यूब क्या है, तो ए क्यूब के मेन डायगोनल एलिमेंट को ऐड करोगे, यानी 4 + -2 दैट इज 4 - 2 2। अरे ये क्या, ऑब्जर्वेशन करो, कुछ पता चल रहा है क्या, बिल्कुल, क्या पता चल रहा है बच्चों, जल्दी से देखो, ट्रेस ऑफ ए 2 है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर 2 है, ट्रेस ऑफ ए क्यूब 2 है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ट्रेस ऑफ a⁴ भी निकाल के देख लेना, 2 ही आएगा। यकीन नहीं है ना, निकालो, ट्रेस ऑफ a⁴ निकालो। a⁴ कैसे कैलकुलेट करोगे, a क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है, उसमें a का मल्टीप्लाई कर लो, a⁴ मिल जाएगा, और उसका जब तुम ट्रेस यानी कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स जब तुम ऐड करोगे देन यू गेट 2। सो दैट इज, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ट्रेस ऑफ a⁻10 क्या होगा, ट्रेस ऑफ a⁻10 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही तुम्हारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो देखो कहने को तो ये काफी छोटा सा टॉपिक है ट्रेस, बट याद रखना ये ट्रेस इतना इंपॉर्टेंट है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे या फिर जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होगे, तो उसमें एक अच्छा सा बुक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का, तो उसमें ट्रेस पढ़ने के लिए मिलेगा। या फिर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए होगे और जब आप नेट का एग्जाम दोगे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, तो जब आप नेट का एग्जाम दोगे यानी जब आप पीएचडी के लिए एग्जाम दोगे, रिटन एग्जाम, तो उसमें भी बच्चों ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट तो एक्चुअली मुझे पता होना चाहिए, तो बेसिक कंसेप्ट ट्रेस का यही है। बात समझ में आई सबको? सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे कि मैट्रिसेस में हम लोग बहुत सारे टाइप्स पढ़े हुए हैं, कैसा, स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, बहुत सारे टाइप्स पढ़े हुए हैं, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग मैट्रिसेस के जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो जिसमें कि पहला नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। चूंकि हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तक खत्म कर चुके हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे भी कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिसको कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बच्चों आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को आप मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों सममित आव्यूह, ठीक है। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह बोला जाता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हुआ सममित आव्यूह। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअली, तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कहा ये आपको तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो और अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज याद आ रहा है, ट्रांसपोज, ठीक है, अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे बच्चों कि वो मैट्रिक्स जो है वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहां पे हमने एक वर्ड यूज किया, क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स से क्यों, क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल नहीं आ सकता है कभी, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है बच्चों। क्यों, क्योंकि चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर है n क्रॉस p, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो p क्रॉस n हो जाएगा। तो ये दोनों तो कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चों दो मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए आप भी जानते हो उसका ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, पहली बात तो यही। बाद में हम लोग देखेंगे कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है कि नहीं है, लेकिन जो पहला कंडीशन है वो तो यही है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। इफ A is a square matrix, if A is a square matrix, then A is said to be symmetric matrix. A is said to be symmetric matrix if and only if, what is the condition, क्या कंडीशन है बच्चों, A dash is equals to A, मतलब कि उसका जो ट्रांसपोज है वो अगर खुद के इक्वल आ जाता है, देन ऐसे मैट्रिसेस को बच्चों को बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A B C B C D E E F, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने वाला हूं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, आइए देखते हैं। तो अगर मैंने A डैश का वैल्यू निकाला यहाँ पे, तो A डैश क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कैसे निकालते हो भाई बताओ जल्दी से। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखना है, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम में लिखना है, एंड थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो जरा सा देखो कि क्या A डैश, क्या ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के ही इक्वल आ रहा है क्या, ये खुद के इक्वल आ रहा है क्या। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप ये सोच रहे होगे सर आपने तो बड़ी आसानी से लिख दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या हम लोग नहीं सीख सकते हैं क्या कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं। तो आप भी सीख जाओगे, एक मिनट इधर देख लो कैसे लिखते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले कि ये वाला जो पेयर है ना बच्चों वो सेम होना चाहिए। दूसरी चीज कि ये वाला जो पेयर है वो भी सेम होना चाहिए, और तीसरी चीज कि ये जो पेयर है ये भी सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये तीनों पेयर आपस में इक्वल होता है तो हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं।
ठीक है। अब जैसे मान लो B इज इक्वल टू कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, मान लो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, तो अब आपको ये समझते आना चाहिए कि जब यहाँ पे 2 और 3 है तो इसके फर्स्ट कॉलम में भी 2 और 3 होगा, मतलब कि फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा फर्स्ट कॉलम की तरह। जो एलिमेंट्स फर्स्ट रो में होंगे वही एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में भी होने चाहिए। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी एलिमेंट हो, सपोज दैट यहाँ मैंने 5 लिया तो यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा, ये वाला जो पेयर है वो इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर बच्चों तुम कुछ भी लिख लो, -2 कुछ भी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यदि आप B का ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो वो B के ही इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब कि ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसको हैं। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद के इक्वल आ जाता है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में? सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ना, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता था तो उसको हम लोग बोलते थे बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल तो आए लेकिन निगेटिव साइन के साथ है। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल तो आए लेकिन निगेटिव साइन के साथ आए तो उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए जल्दी से इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो अ मैट्रिक्स A is called, a matrix A is called skew symmetric matrix if and only if. A matrix A is called skew symmetric matrix if and only if A dash is equals to -A। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही है कि उस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं और अगर वो मैट्रिक्स निगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए, मतलब खुद के इक्वल है लेकिन निगेटिव साइन के साथ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आइए एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, 0 A -B -A B 0 C -C 0। अब सुनो ध्यान से यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निगेटिव ऑफ ए के इक्वल आता है तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए जो कि मैंने लिखा हुआ है ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ए डैश क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ए डैश कैसे निकालते हो भाई, क्या करते हो, हमने क्या करना है, पहली पंक्ति को यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देना। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में मैंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल गया ट्रांसपोज ऑलराइट। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जरा सा देखो ध्यान से, यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से मैंने निगेटिव को कॉमन करना है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिक्स आप लोग तो पढ़े होंगे,
बताया गया था कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सभी एलिमेंट्स के साथ होगा, और अगर कॉमन निकालोगे तो सभी एलिमेंट्स से कॉमन करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ से मैं कॉमन करता हूँ, ठीक है। एंड सिंस वी नो दैट जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, सो दैट्स वाई जीरो के पहले तो कोई भी साइन नहीं आने वाला है, ना तो पॉजिटिव साइन आएगा ना ही नेगेटिव साइन आएगा, तो ये जीरो हो गया। एंड माइनस ए है तो माइनस ए से जब माइनस को बाहर करोगे तो ए आ जाएगा, एंड दिस इज माइनस बी, इट विल बी माइनस ए जीरो एंड सी, एंड इट विल बी बी माइनस सी एंड जीरो। बात समझ आई? तो जरा सा देखो कि क्या ये माइनस और क्या ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि किसी मैट्रिक्स ए का मैंने ट्रांसपोज लिया और वो मैट्रिक्स खुद के इक्वल आया लेकिन निगेटिव साइन के साथ इक्वल आया, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब जैसे कि हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना सीखा था, ठीक है, आप लोगों ने सीखा था ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना, वैसे ही हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना सीखेंगे कि कैसे हम लोग लिखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कैसे हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई एक एग्जांपल दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो लिखते आना चाहिए ना कम से कम। चलो देखते हैं, सीखते हैं इसको। ऑलराइट, यहाँ पे मैं मैट्रिक्स बी लेने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक बात तो तुम ध्यान रखो कि उसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा। मेन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो तो जीरो ही रहेंगे, तो हमने सबसे पहले मेन डायगोनल एलिमेंट पे जीरो रख देना है। ऑलराइट, उसके बाद क्या? उसके बाद जो तुम रो में एलिमेंट लिखोगे वही फर्स्ट कॉलम में भी होगा, लेकिन साइन चेंज होगा, उसका न्यूमेरिकली वैल्यू तो सेम होगा। जैसे यहाँ -2 है तो यहाँ +2 हो जाएगा, और यहाँ +3 है तो यहाँ -3 हो जाएगा, यानी कि न्यूमेरिकली वैल्यू सेम होगा, 2 सेम है, 3 सेम है, बट साइन अपोजिट होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो बच गया इसका भी बच्चों न्यूमेरिकली वैल्यू तो सेम होगा, लेकिन साइन क्या होगा? अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखते हैं। बात समझ में आई सबको? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे हम लोग? वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल तो आता है बट निगेटिव साइन के साथ आता है, सो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सो बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग की प्रॉपर्टीज क्या होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टीज यही है बच्चों कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलता है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। आई रिपीट अगेन, किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। तो आइए इसको हम लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स the product of any matrix with its transpose is symmetric। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर हमने उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स के साथ अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलता है? वो मैट्रिक्स जो मिलता है वो कैसा होता है?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स ए को मैंने उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा मैट्रिक्स मिलेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि सिमेट्रिक कैसे होगा। तो किसी मैट्रिक्स को मैंने उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मींस ए डैश। और किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे हम लोग, और अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो हम लोग बोलेंगे बच्चों कि वो जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यानी कि इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, और यदि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाता है तो हम ये प्रूफ कर चुके होंगे कि जो मैट्रिक्स हमारा है वो सिमेट्रिक है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो चलो इसका ट्रांसपोज अब बताओ जल्दी से क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज लेना हो तो ये होता है बी डैश ए डैश, होता है नहीं होता है? तो ए डैश का अगर ट्रांसपोज लेना हो तो रिवर्स लेके चलना पड़ेगा, दैट मींस ए डैश का होल डैश इनटू बी। और जरा सा बताओ कि ए डैश का डैश दैट मींस ए मिल जाएगा, ओ आई एम रियली सॉरी, ए डैश का होल डैश और यहाँ पे ए डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ए डैश आएगा। तो जरा सा देखो ए डैश का मैंने ट्रांसपोज निकाला और ए डैश के इक्वल आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप इसको एक एग्जांपल से समझना चाहते हो तो चलो एग्जांपल से भी हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है अगर A इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स ले लो, सपोज दैट 1 3 -2 5 ऐसा मैंने ले लिया, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज जल्दी से बताओ कि कॉलम को रो में एंड रो को कॉलम में मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो इसका ट्रांसपोज मिल गया। अब मुझे क्या करना है कि दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है ए डैश का। तो मल्टीप्लाई करके देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 प्लस 3 3 9, तो ये आएगा 10 एंड ये आएगा -2 प्लस 15, तो -2 प्लस 15 इज इक्वल टू -13। ये क्या आएगा बच्चों? -2 प्लस 15, तो ये आ जाएगा -13 एंड ये माइनस माइनस प्लस 2 to 4 एंड प्लस 25, तो 4 प्लस 25 दैट इज 29, है ना? 4 प्लस 25, यस। और इसको अगर हम लोग बच्चों C कह लेते हैं, तो अगर मैं C डैश निकालूं, अगर मैं C डैश निकालूं तो क्या होगा? 10 -13 -13 एंड 29, है ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे C डैश जो है वो खुद के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि C जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और C सिमेट्रिक मैट्रिक्स से इसका मतलब ये हुआ कि A डैश जो है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में आई? तो हमारा जो पहला प्रॉपर्टीज था वो क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स विथ इट्स ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स का। तो जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है वो ये है बच्चों, ध्यान से देखना। इफ A is any square matrix, if A is any square matrix, then if A is any square matrix, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, then नंबर पहला A plus A dash is symmetric, A plus A dash is symmetric, and number second A minus A dash is skew symmetric। क्या मतलब हुआ इसका? देखो जरा सा ध्यान से, अगर हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और मैंने उसके ट्रांसपोज को उससे ऐड कर दिया, मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर मैंने उसका ट्रांसपोज ऐड किया तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और मैंने किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दिया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बट ध्यान से देखो कि
कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है वो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इससे पहले जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को अगर उसके किसी भी मैट्रिक्स ए को अगर उसके ट्रांसपोज के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। तो वहां पे बच्चों जो मैट्रिक्स ए होता था उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता था, ठीक है, ध्यान देना, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है ये एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है और वो स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा मैंने क्यों कहा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जरा सा समझ लो ऐसा मैंने क्यों कहा कि अगर ए का ऑर्डर है m क्रॉस n तो a डैश का ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस n। और बच्चों जब तक से दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक से तुम दोनों को जोड़ कैसे सकते हो या दोनों को घटा कैसे सकते हो, है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि जो a है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऑलराइट, समझ में आ रहा है सबको, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना इसको। तो a प्लस a डैश सिमेट्रिक होना चाहिए और a माइनस a डैश इसकी सिमेट्रिक होना चाहिए। चलो हम लोग इसको प्रूव भी कर लेते हैं। जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग उसका प्रूफ भी हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे a प्लस a डैश सिमेट्रिक प्रूफ करना है। इसका मतलब कि a प्लस a डैश का क्या निकालना पड़ेगा, मुझे डैश निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा कहूं लेट c इज इक्वल टू a प्लस a डैश, अगर c जो है वो एक मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, a प्लस a डैश है, ठीक है। तो अगर मैं c का ट्रांसपोज निकालूं और अगर वो c का ट्रांसपोज c के इक्वल आ जाता है तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आइए देखते हैं c डैश दैट मींस a प्लस a डैश का होल डैश। और याद करो बच्चों मैंने बताया था कि अगर a प्लस b का डैश है तो क्या होता है, a डैश प्लस b डैश होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, a डैश प्लस a डैश का होल डैश एंड a डैश और a डैश का डैश क्या होता है बच्चों, ये होता है। अब याद करो जब मैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया होगा आप लोगों को कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, दैट मींस a डैश प्लस a इज रिटन एज a प्लस a डैश। सो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि c डैश जो है वो c के इक्वल आ गया। इसका मतलब a प्लस a डैश कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑलराइट, अब अगर सेकेंड वाला मुझे प्रूफ करना है a माइनस a डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको भी मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया d a माइनस a डैश। और फिर क्या प्रूफ करना होगा, d डैश इज इक्वल टू माइनस d, तभी तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा ना। चलो देखते हैं, तो d डैश इज इक्वल टू a माइनस a डैश होल डैश। और ये बच्चों माइनस के लिए भी क्या होता है, वैल्यूएबल होता है। तो a डैश माइनस a डैश का होल डैश। और यहाँ पे बच्चों a डैश माइनस a डैश का होल डैश क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो a माइनस a डैश आ गया। अब जरा सा देखो क्या d जो है, d का जो ट्रांसपोज है क्या वो नेगेटिव ऑफ d के इक्वल आ गया। सो दैट्स व्हाई a माइनस a डैश इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर a कोई मैट्रिक्स है और अगर उसमें उसके ट्रांसपोज को मैं ऐड कर दूं तो वो सिमेट्रिक होता है, और अगर उसके ट्रांसपोज को उसमें से मैं माइनस कर दूं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में अभी खत्म नहीं हुआ ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस जैसे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो
ये आई होप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए A1 मैथमेटिक्स क्लासेस के सारे लेक्चर्स को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।